तो खबर संभल से है, जहां पे संभल मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। थोड़ी देर बाद संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर यहां पे प्रशासन है और यही वजह है कि आज मस्जिद के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभल में मस्जिद के आसपास की जो व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई थी सदर जफर अली की और उसके बाद से तनाव ना हो, जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, लिहाजा पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो सीधे जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे सागर जुड़ गए हैं संभल से। सागर, जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी हुई, रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन अब आज एहतियात के तौर पे पुलिस का फ्लैग मार्च आसपास के इलाकों में, और क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें इस समय संभल की जामा मस्जिद के सामने देख पा रहे हैं विवादित ढांचे के बाहर देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, जो चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं विवादित ढांचे के आसपास, उस बैरिकेड को और भी मजबूत इस समय कर दिया गया है ताकि कहीं से भी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण ना हो। देखिए पुलिस कर्मियों की जो चौकसी है कल देर रात से यहाँ पर बढ़ा दी गई। अगर हम बात करें तो पीएसए के जवानों को आप देख पा रही हैं कैमरे पर, वहीं आरआरएफ की टुकड़ियों को भी आप देखिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि संभल में ज्यादातर जो दुकानें हैं बाजार के अंदर, उन दुकानों को भी आज के दिन हमने बंद देखा। जब हम पिछले कुछ दिनों यहां पर हम रह कर गए थे ऐसा माहौल हमने यहां पर नहीं देखा था, लेकिन अब फिलहाल देखिए अनामिका, तस्वीरें कुछ ऐसी हो चुकी हैं संभल में जहां पर कुछ दुकानें बंद हैं। कुछ देर के बाद जब अभी अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो फ्लैग मार्च किया जाएगा संभल की गलियों में, जहां पर यह कड़ा मैसेज होगा कि अगर किसी ने भी हालात को खराब करने की कोशिश की या फिर माहौल बिगाड़ा तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हम देखिए अब आपको लेकर चल रहे हैं बैरिकेड वाली जगह पर। इस बैरिकेड को और भी देखिए फिलहाल बांस बल्ली के सहारे मजबूत इस समय कर दिया गया है, जहां पर देखिए उस बैरिकेड के उस तरफ भी पुलिस कर्मी लगे हैं 5 से 7-8, क्योंकि देखिए यही वो गलियां हैं जहां पर 24 नवंबर के दिन देखिए हिंसा जैसी पूरी घटना सामने आई थी। और यही वजह है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस प्रशासन कहीं से भी यहां पर देखिए नहीं चाहता कि कोई भी चूक हो, क्योंकि जफर अली से पूछताछ में बड़ी बात यह सामने आई है कि जफर अली ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और गुमराह करने की बार बार कोशिश करने के बाद जब वो सही जवाब सवालों का नहीं दे पाया तो पुलिस ने देखिए हिरासत में लिया और अब फिलहाल गिरफ्तारी जफर अली की हो चुकी है। लेकिन 2 दिनों के बाद देखिए पुलिस अब जब पेश करेगी और जफर अली से पूछताछ में आज कई बड़े देखिए खुलासे भी हो सकते हैं। बात करें सी अनुज चौधरी की, एसीपी की, ये सभी अधिकारी कुछ देर के बाद यहां पर संभल की गलियों में यहां पर मोर्चा संभालेंगे, यहां पर फ्लैग मार्च करेंगे और ये संदेश देंगे कि हाँ यहां पर पुलिसकर्मी कितने मुस्तैद हैं। क्योंकि होली के दिन हमने देखा था कैसे यहां पर प्रशासन ने यहां पर सारी व्यवस्थाएं संभाली थी, तो आज भी कुछ वैसा यहां पर देखिए नजारा रहने वाला है। यही नहीं, आने वाले कुछ दिन संभल के लिए देखिए तनावपूर्ण भी हो सकते हैं, क्योंकि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद कल के दिन हमने देखा कई वकीलों ने यहां पर विरोध किया, कई लोगों ने। तो खबर संभल से है, जहां पे संभल मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। थोड़ी देर बाद संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर यहां पे प्रशासन है और यही वजह है कि आज मस्जिद के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभल में मस्जिद के आसपास की जो व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई थी सदर जफर अली की और उसके बाद से तनाव ना हो, जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, लिहाजा पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो सीधे जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे सागर जुड़ गए हैं संभल से। सागर, जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी हुई, रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन अब आज एहतियात के तौर पे पुलिस का फ्लैग मार्च आसपास के इलाकों में, और क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें इस समय संभल की जामा मस्जिद के सामने देख पा रहे हैं विवादित ढांचे के बाहर देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, जो चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं विवादित ढांचे के आसपास, उस बैरिकेड को और भी मजबूत इस समय कर दिया गया है ताकि कहीं से भी हालात यहां पर तनावपूर्ण ना हो। देखिए पुलिस कर्मियों की जो चौकसी है कल देर रात से यहां पर बढ़ा दी गई। अगर हम बात करें तो पीएसए के जवानों को आप देख पा रही हैं कैमरे पर, वहीं आरआरएफ की टुकड़ियों को भी आप देखिए यहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि संभल में ज्यादातर जो दुकानें हैं बाजार के अंदर, उन दुकानों को भी आज के दिन हमने बंद देखा। जब हम पिछले कुछ दिनों यहां पर हम रह कर गए थे ऐसा माहौल हमने यहां पर नहीं देखा था, लेकिन अब फिलहाल देखिए अनामिका, तस्वीरें कुछ ऐसी हो चुकी हैं संभल में जहां पर कुछ दुकानें बंद हैं। कुछ देर के बाद जब अभी अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो फ्लैग मार्च किया जाएगा संभल की गलियों में, जहां पर यह कड़ा मैसेज होगा कि अगर किसी ने भी हालात को खराब करने की कोशिश की या फिर माहौल बिगाड़ा तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हम देखिए अब आपको लेकर चल रहे हैं बैरिकेड वाली जगह पर। इस बैरिकेड को और भी देखिए फिलहाल बांस बल्ली के सहारे मजबूत
मजबूत इस समय कर दिया गया है, जहां पर देखिए उस बैरिकेड के उस तरफ भी पुलिसकर्मी लगे हैं 5 से 7-8, क्योंकि देखिए यही वो गलियां हैं जहां पर 24 नवंबर के दिन देखिए हिंसा जैसी पूरी घटना सामने आई थी। और यही वजह कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस प्रशासन कहीं से भी यहां पर देखिए नहीं चाहता कि कोई भी चूक हो, क्योंकि जफर अली से पूछताछ में बड़ी बात यह सामने आई है कि जफर अली ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और गुमराह करने की बार बार कोशिश करने के बाद जब वो सही जवाब सवालों का नहीं दे पाया तो पुलिस ने देखिए हिरासत में लिया और अब फिलहाल गिरफ्तारी जफर अली की हो चुकी है। लेकिन 2 दिनों के बाद देखिए पुलिस अब जब पेश करेगी और जफर अली से पूछताछ में आज कई बड़े देखिए खुलासे भी हो सकते हैं। बात करें सी अनुज चौधरी की, एसीपी की, ये सभी अधिकारी कुछ देर के बाद यहां पर संभल की गलियों में यहां पर मोर्चा संभालेंगे, यहां पर फ्लैग मार्च करेंगे और ये संदेश देंगे कि हां यहां पर पुलिसकर्मी कितने मुस्तैद हैं, क्योंकि होली के दिन हमने देखा था कैसे यहां पर प्रशासन ने यहां पर सारी व्यवस्थाएं संभाली थी। तो आज भी कुछ वैसा यहां पर देखिए नजारा रहने वाला है। यही नहीं, आने वाले कुछ दिन संभल के लिए देखिए तनावपूर्ण भी हो सकते हैं, क्योंकि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद कल के दिन हमने देखा कई वकीलों ने यहां पर विरोध किया, कई लोगों ने। तो खबर संभल से है, जहां पे संभल मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। थोड़ी देर बाद संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर यहां पे प्रशासन है और यही वजह है कि आज मस्जिद के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभल में मस्जिद के आसपास की जो व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई थी सदर जफर अली की और उसके बाद से तनाव ना हो, जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, लिहाजा पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो सीधे जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे सागर जुड़ गए हैं संभल से। सागर, जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी हुई, रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन अब आज एहतियात के तौर पे पुलिस का फ्लैग मार्च आसपास के इलाकों में, और क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें इस समय संभल की जामा मस्जिद के सामने देख पा रहे हैं विवादित ढांचे के बाहर देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, जो चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं विवादित ढांचे के आसपास, उस बैरिकेड को और भी मजबूत इस समय कर दिया गया है ताकि कहीं से भी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण ना हो। देखिए पुलिस कर्मियों की जो चौकसी है कल देर रात से यहाँ पर बढ़ा दी गई। अगर हम बात करें तो पीएसए के जवानों को आप देख पा रही हैं कैमरे पर, वहीं आरआरएफ की टुकड़ियों को भी आप देखिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि संभल में ज्यादातर जो दुकानें हैं बाजार के अंदर, उन दुकानों को भी आज के दिन हमने बंद देखा। जब हम पिछले कुछ दिनों यहां पर हम रह कर गए थे ऐसा माहौल हमने यहां पर नहीं देखा था, लेकिन अब फिलहाल देखिए अनामिका तस्वीरें कुछ ऐसी हो चुकी हैं संभल में जहां पर कुछ दुकानें बंद हैं। कुछ देर के बाद जब अभी अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो फ्लैग मार्च किया जाएगा संभल की गलियों में, जहां पर यह कड़ा मैसेज होगा कि अगर किसी ने भी हालात को खराब करने की कोशिश की या फिर माहौल बिगाड़ा तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हम देखिए अब आपको लेकर चल रहे हैं बैरिकेड वाली जगह पर। इस बैरिकेड को और भी देखिए फिलहाल बांस बल्ली के सहारे मजबूत इस समय दिया गया है, जहां पर देखिए उस बैरिकेड के उस तरफ भी पुलिसकर्मी लगे हैं 5 से 7-8, क्योंकि देखिए यही वो गलियां हैं जहां पर 24 नवंबर के दिन देखिए हिंसा जैसी पूरी घटना सामने आई थी। और यही वजह कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस प्रशासन कहीं से भी यहां पर देखिए नहीं चाहता कि कोई भी चूक हो, क्योंकि जफर अली से पूछताछ में बड़ी बात यह सामने आई है कि जफर अली ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और गुमराह करने की बार बार कोशिश करने के बाद जब वो सही जवाब सवालों का नहीं दे पाया तो पुलिस ने देखिए हिरासत में लिया और अब फिलहाल गिरफ्तारी जफर अली की हो चुकी है। लेकिन 2 दिनों के बाद देखिए पुलिस अब जब पेश करेगी और जफर अली से पूछताछ में आज